हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका नोटिस रिलीज किया गया है बीपीएसएससी के द्वारा। बीपीएसएससी का मतलब क्या होता है कि मीन्स बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा आपका एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें अगर आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा 24 पोस्ट। ठीक है, 24 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। और पोस्ट नेम के बारे में अगर बात किया जाए तो रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मई से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स 1/6/2025, यानी कि आप 1 जुलाई तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 1 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 मंथ का टाइम दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, एक चीज यहाँ पर कंसीडर करना है कि मीन्स अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट है आपका, ये किसके द्वारा आया हुआ है, तो ये आपका बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा आया हुआ है। ठीक है, रेंज ऑफिसर के लिए वैकेंसी है आपका, 24 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन अदर स्टेट के भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि मीन्स सर मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मीन्स अदर स्टेट के लिए भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, या फिर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फिर आपके जो पैसे लगेंगे वो आपको 700 रुपीज लगेंगे। ठीक है, और एक और डाउट यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मीन्स देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, कि मीन्स बिहार को छोड़कर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो आपके जो चार्जेस लगेंगे वो आपको 700 रुपीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप बिहार के ही हैं और एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो चार्जेस लगेंगे वो आपको 400 रुपीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रश्न रहता है लड़कियों का कि सर ये वैकेंसी हमारा जो है ये फीमेल के लिए है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स फीमेल कैंडिडेट जो है आपका, अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो फिर आपके 400 रुपीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है, ये है आपका एज लिमिट, कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट मांगा गया है, ये आपका 20 ईयर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका 20 ईयर्स है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपका मिनिमम एज देखने को मिलेगा। चाहे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो, दोनों के लिए जो आपका मिनिमम एज है ये आपका 20 ईयर्स देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज आपका वेरी करेगा। मैक्सिमम एज अगर बात किया जाए कि मीन्स मेल के लिए, तो आपका 37 ईयर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका फीमेल के लिए बात किया जाए तो मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स देखने को मिलेगा। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो देखिए कि मीन्स अगर आप मेल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका एज 20 से लेकर 37 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो एज है वो 20 से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा थिंग यही हो जाता है कि मीन्स कब से आपको एज लिमिट निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्लियर कट मेंशन किया गया है 1/1/2025, यानी कि आपको 1 जनवरी 2025 से अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आप 20 से लेकर 37 साल के बीच में है, मेल हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 20 से लेकर 40 साल के बीच में है, अगर आप फीमेल हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कि मीन्स कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है और एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका पोस्ट नेम है, ये आपका रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के लिए आपका पोस्ट आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 24 देखने को मिलेगा। और एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी,
केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए कि मीन्स कैटेगरी वाइज डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं कि मीन्स कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट है, और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ईबीसी के लिए आपका 3 पोस्ट है, बीसी के लिए आपका 7 पोस्ट है। और फीमेल के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो फिर अगर आप बीसी हैं यानी कि बैकवर्ड क्लास फीमेल है तो फिर आपके जो है यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कंसीडर करना है कि अगर आप जो है बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं और फीमेल हैं तो कोई भी चार्जेस, कोई भी आपका पोस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप एससी हैं तो फिर 10 पोस्ट देखने को मिलेगा, एसटी हैं तो फिर 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप फीमेल हैं, आपने अच्छे से तैयारी कर लिया लेकिन यहाँ पर कोई पोस्ट ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका बात किया जाए कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी, इसमें कुछ आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी भी मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स हाइट के बारे में बात किया जाए तो हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स मेल के लिए अगर हाइट के बारे में बात करते हैं तो अनरिजर्व यानी कि जनरल, बैकवर्ड क्लास, एससी के लिए तीनों के लिए हाइट आपका सेम मांगा गया है। मेल के लिए आपका 163 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एसटी हैं तो आपका हाइट जो है 152.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर इससे आपका बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि मीन्स चेस्ट के बारे में, ठीक है, तो चेस्ट आपका मेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जनरल, बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी एंड एससी के लिए आपका जो चेस्ट है वो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका बात किया जाए कि मीन्स एसटी के लिए कितना है, तो एसटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यही बात किया जाए कि मीन्स फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स फीमेल के लिए जो आपका हाइट मांगा गया है ये आपका जनरल, ओबीसी एंड एससी के लिए 150 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, और एसटी के लिए आपका 145 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ जाता है ये आपका रनिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका वॉकिंग, इसमें आपको क्या करना होगा, वॉकिंग यानी कि पैदल चाल जो है आपका देखने को मिलेगा, और 25 किलोमीटर का आपका वॉकिंग होगा। कितने घंटे में, तो देख सकते हैं 4 घंटे में। अगर आप मेल हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो वॉकिंग होगा वो 25 किलोमीटर देखने को मिलेगा और 4 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। और वहीं अगर फीमेल के बारे में बात की जाए तो फीमेल का जो रनिंग है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं 14 किलोमीटर है, लेकिन टाइमिंग सेम है, 4 घंटे में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी चीजें तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का नाम है आपका sarkariresult.com। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, लेटेस्ट जॉब्स का कॉलम दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर 3rd नंबर पर ही दिख रहा होगा BPSSC रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट ऑनलाइन फॉर 2025। ठीक है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट में आप देख सकते हैं कि मीन्स BPSSC रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट आपका 24 पोस्ट के लिए आया हुआ है। ठीक है, पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं कि मीन्स आपका 7:31 पर पोस्ट को अपडेट किया गया है। ये सभी जानकारी हमने समझ लिया कि मीन्स कितने पैसे लग रहे हैं, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 मई से लेकर आप 1 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 1 महीने का समय दिया गया है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने समझ लिया। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा होगा। अप्लाई ऑनलाइन के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ है कि लिंक एक्टिवेट 1/5/2025। ठीक है, कि मीन्स 1 मई से आपका लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और इसी पर सिंपली आप क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।